press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाँ जी बच्चों, तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो पढ़ते हैं उसके बारे में, कैसे डिस्प्लेसमेंट करंट को खोजा गया और कैसे पता किया गया। तो देखो, सब स्टार्टिंग में जब सबसे पहले हमने पढ़ा कि गॉस थ्योरम पढ़ी थी हमने, जहाँ पे हमें पता था कि जितना फ्लक्स एसोसिएट होगा वो क्या हुआ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट की जा सकती हैं। फिर हमने एक और फैराडेज लॉ पढ़ा। फैराडेज लॉज आया जिसने कि एक पूरी नई यूनिटी क्रिएट कर दी हमारे सामने, जो कि अल्टरनेटिंग करंट, जो कि हमने पढ़ ली पीछे, ठीक है। तो उसने ये बताया था कि देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ठीक है, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट हुआ। फिर उन्होंने ये खोजा कि क्यों ना अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को से जो एसोसिएट हुआ है फ्लक्स, और अगर मैं उसको कुछ चेंजमेंट करूं तो एक नया करंट बन के आता था, जिसका नाम था इंड्यूस्ड करंट या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्टेज, जो हमने पढ़ ली थी पीछे। तो फिर यहाँ से आया अपने असली फिजिक्स का बादशाह, जिसका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल आया और उसने ये सोचा कि अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर चेंज कर रहा हूँ तो वो एक नया करंट एसोसिएट हो रहा है, तो क्यों ना इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो हमने बनाया था उसको चेंजमेंट करने से भी तो कुछ बन सकता होगा ना। तो वहाँ से इन्होंने खोजा कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से अगर कोई करंट इंड्यूस्ड हो सकता है, जिसका नाम इंड्यूस्ड करंट रखा था, तो ऐसा भी हुआ कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करें तो एक नया करंट एसोसिएट हुआ था, जिसका नाम था डिस्प्लेसमेंट करंट। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही बताया गया कि डिस्प्लेसमेंट करंट था क्या, और इसके बारे में कोई ज़्यादा ब्रीफली नहीं बताया हुआ। तो हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन ही पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो क्या लिखेंगे? दैट करंट which exist in फ्री स्पेस, जो कि फ्री स्पेस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, फ्री स्पेस में एग्जिस्ट करता है। एंड ड्यू टू, और ये किसकी वजह से बना था? ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो चेंज करने से जो करंट बना था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करने से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, जैसे रेट लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है। तो दैट करंट, वो करंट जो कि एग्जिस्ट करता है इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस किसको कहते हैं? जैसे दो कैपेसिटर हैं और एक कैपेसिटर है जिसकी दो प्लेट्स हैं, तो इसके जो मीडियम है इसको बोलते हैं फ्री स्पेस, ठीक है। तो एक ऐसा करंट जो कि एग्जिस्ट करता है इन फ्री स्पेस में, और ड्यू टू किसकी वजह से बना है ये? जब चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको आई के नीचे डी लिख देते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट। और वो कब बना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज रेट विद रिस्पेक्ट टू रेट, ठीक है, यहीं से बना ली डेफिनेशन। और ई नोट क्या है? हमारी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये हमारी क्या? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो हमने पीछे पढ़ लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट आया चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ऐसे से जो करंट बनता है उसको है डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हुआ? फिर एम्पेयर ने, क्या नाम है, मैक्सवेल ने क्या काम किया? एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ को पकड़ा। एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ, हमें पता है कि एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ ने हमको बताया था कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा B.dl, ठीक है, वो होता है म्यू नॉट इंटू में आई, ठीक है, म्यू नॉट इंटू में आई। तो इसने कहा कि अब जो एक रिजल्टेंट वेव बनेगी, जो एक नई जो उसने क्वांटिटी बताई है हमें, उसके अकॉर्डिंग उसने ये बताया कि एक नया करंट भी तो एसोसिएट होता है ना फ्लक्स को चेंज करने से। तो उसने बताया कि अब ये इक्वेशन पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तो इक्वेशन मॉडिफाई की किसने? मैक्सवेल ने। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो दिया था किसने? मैक्सवेल ने। और जो एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ की जो इक्वेशन थी, एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ की जो एप्लीकेशन थी, जो इक्वेशन थी, इसको इसने मॉडिफाइड किया और इसने बताया कि जो टोटल करंट आएगा वो होगा, मतलब जो मॉडिफाइड मैक्सवेल इक्वेशन थी वो क्या थी? कि जो टोटल है मैग्नेटिक फील्ड B.dl वो होगा किसके बराबर? म्यू नॉट इंटू में आई प्लस में आई
टी डिस्प्लेसमेंट करंट और ऐड हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन होती है वो हमें पता है, वो कितनी होती है, म्यू नोट आई प्लस में एप्सिलॉन नोट और डी फाई ई अपॉन में डी टी। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशंस हमारे पास बनी है, इस इक्वेशंस का नाम रख दिया गया है क्या, मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशन ये है B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू में आई प्लस में डिस्प्लेसमेंट करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू रख दो तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है व्हाट आर द मॉडिफाइड मैक्सवेल इक्वेशन फ्रॉम एम्पेयर सर्किट लॉ, तो आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, ठीक है।